केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हमारे पास बहुमत, हम धनखड़ के साथ। किरण रिजिजू ने कहा, राहुल और सोरोस के साठगांठ के खुलासे से तेलमराई हुई है कांग्रेस। ऐसे नोटिस कभी कामयाब नहीं होंगे। संसद में आज फिर जबरदस्त बवाल मचा। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस तो लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर हुआ हंगामा। सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है पार्टी। बताए कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता। जेपी नड्डा ने कहा, भारी शक्तियों ने देश की संप्रभुता पर आघात किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस सांसद काला बैग लेकर संसद पहुंचे। बैग पर लिखा, मोदी अडानी भाई भाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया नाटकबाज। कहा, अडानी मुद्दे पर तमाशा कर रहे हैं। संसद में जारी संग्राम पर बोली प्रियंका गांधी, संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण। हम चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोपों पर कहा, बीजेपी 1994 की बात कर रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की दो टूक। कहा, विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण ठीक नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मक चर्चा जरूरी। गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही कांग्रेस। सदन भी चलने नहीं देते और बाहर भी अराजकता फैला रहे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही, लेकिन खुद संसद नहीं चलने देना चाहती। जेल से आजम खान ने इंडिया अलायंस को भेजा संदेश। संसद में उतनी मजबूती से रामपुर में हुए जुल्म का मुद्दा उठाएं जैसे संभल का उठाया। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर तनातनी बढ़ी। लालू यादव ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। कहा, ममता को दिया जाए विपक्ष का नेतृत्व। लालू के बयान के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फेल। नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा, देश के सभी नेताओं में ममता सबसे आगे। ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ममता बनर्जी की लीडरशिप के दावे पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, उन्होंने कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, सबकी सहमति से बना था गठबंधन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। बोले, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात। 2026 में ममता खुद हारेंगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। संजय राउत ने कहा, गठबंधन को अगर कोई नई ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। लालू यादव के बयान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमात। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, लालू का विरोध कांग्रेस से है, वे कांग्रेस के नेतृत्व को अक्षम मानते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू यादव को बताया स्वार्थी। कहा, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। लालू के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, सभी पार्टी की अपनी राय होती है, गठबंधन की बैठक में जो निर्णय होगा उसे पार्टी स्वीकार करेगी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने दिया टिकट। ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से बनाया कैंडिडेट। ओवैसी पर भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, जो भी ताहिर हुसैन को वोट करेगा वो सीधे तौर पर दिल्ली दंगों का समर्थन करेगा। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने भी साधा निशाना। कहा, ओवैसी दिल्ली चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की साजिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोली, आप। कहा, बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो ज्यादा दलों को लेकर आती है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका। सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी छोड़ी। अब्दुल रहमान ने पार्टी और केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। लिखा, पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगाई याचिका। कहा, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को फिर आई ऑटो वालों की याद। एक ऑटो ड्राइवर के घर पत्नी के साथ लंच करने के लिए पहुंचे। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने किया 5 गारंटी का ऐलान। बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद, 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। ऑटो वालों को साल में 2 बार 2500 की मदद और बच्चों की कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग का खर्चा भी उठाएगी आम आदमी पार्टी। 14 दिसंबर को फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। कहा, सरकार से बातचीत का कोई न्योता नहीं आया, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जर्मन संसद सदस्यों से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। कल कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का होगा समापन। इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा प्रोग्राम। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। यार वापी मामले पर अब 18 दिसंबर को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वजू खाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। डिटेल मांगी। जस्टिस शेखर कुमार ने कहा था, बहुसंख्यक से चलेगा देश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। बरसात सेवा बेस्ट के जनरल मैनेजर अनिल डिग्गीकर का बयान। कहा, हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, जांच में होगा साफ। हिमाचल के कुल्लू में 42 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 39 घायल। समल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से दिल्ली में मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। न्याय का दिया भरोसा।
दिल्ली एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश। एलजी ने लिखा, विशेष अभियान चलाकर 2 महीने में की जाए घुसपैठियों की पहचान। हाल में दिल्ली के उलेमाओं ने एलजी से मिलकर की थी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हिंसा और आफ्सपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आफ्सपा कानून को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शनकारी लोग बोले, इस निर्दयी कानून को फिर से राज्य में लागू नहीं होने दे सकते। सीएम नीतीश पर दिए लालू यादव के बयान पर बवाल। बीजेपी बोली, आरजेडी चीफ को इलाज की जरूरत। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव के बयान को बताया निंदनीय। कहा, उन्हें शर्म आनी चाहिए, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। लालू यादव पर भड़के मंत्री अशोक चौधरी। कहा, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। पूरे देश में होना चाहिए प्रदर्शन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए पारिवारिक आय बढ़ाने की मांग की। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक का बीजेपी पर आरोप। जनहित की योजनाओं पर रोक लगा रही है मोहन राज्य सरकार। पूर्व सीएम नवीन पटनायक बोले, सरकार ने मिशन शक्ति की महिलाओं का वेतन रोका, जल्द सभी को जारी की जाए सैलरी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहा सुधार, जनता की बेहतरी के लिए कर रहे काम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फेल, समाज के हर वर्ग को हो रहा नुकसान। अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने भेजा समन। गरम धरन ढाबा से जुड़ी धोखाधड़ी के केस में 20 फरवरी को पेश होने को कहा। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने भटिंडा के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में की सेवादारी। अकाल तख्त ने सुनाई है धार्मिक सजा। पंजाब में दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम आवास की तस्वीरें जारी। बीजेपी ने वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल को घेरा। कहा, जनता के पैसे से 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण कराया। सिंगर दिलजीत दोसांझ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 7 गौ तस्करों को पकड़ा। यूपी के फतेहपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्सा हटाया गया। पीडब्ल्यूडी ने मामले में सुनवाई होने से पहले कार्रवाई की। 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजौरी गार्डन अग्निकांड स्थल का दौरा किया। कहा, एमसीडी ने रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया था, बावजूद इसके रेस्टोरेंट चल रहा था। उत्तराखंड के सीएम ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, 2025 में यात्रा को बेहतर बनाने के लिए मांगेंगे सुझाव। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और वैन की टक्कर में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन पर किए अवैध निर्माण पर हटवाया। दुकानों समेत कई मकान बुलडोजर की जद में आए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी खराब श्रेणी में। कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कपकपाती ठंड। -5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई जबरदस्त बर्फबारी। मौसम में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। सीएम योगी ने गोरखपुर में कई रैन बसेरों का किया निरीक्षण। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। हिंदुओं के समर्थन में कई शहरों में प्रदर्शन। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बौद्ध समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर जताया विरोध। वाशिम में बीजेपी ने निकाला विशाल मार्च। महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राजू पटेल राजे हुए शामिल। कहा, बांग्लादेश को भारत के मुसलमानों की चिंता होगी तो हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से नाराज आरएसएस। सुनील आम्बेकर बोले, सभी हिंदुओं को साथ आना चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सीरिया में तख्ता पलट के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। प्राइवेट बैंक और बाजार फिर से खुलने लगे। शक्तिकांत दास आज आरबीआई गवर्नर के पद से हुए रिटायर। आरबीआई स्टाफ ने दी फेयरवेल। उतार चढ़ाव के बाद आखिरी सेशन में संभला बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट स्तर पर बंद। आईटी और फाइनेंस सेक्टर्स में दिखी तेजी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। जनवरी 2025 में विकसित भारत यूथ डायलॉग का होगा आयोजन। टीम इंडिया ने एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया अपनी कमजोरियों पर काम। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बैटिंग प्रैक्टिस की। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजों को की स्पिन गेंदबाजी। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बदलाव को लेकर भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने दिया बयान। कहा, आर अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को मिले प्लेइंग 11 में जगह। टीम इंडिया की युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन अस्पताल में भर्ती। सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल।